जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल सक्षम ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इस समय हिस्ट्री मतलब इतिहास के प्रश्न कर रहे हैं, इतिहास के प्रश्न कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने कल देखा था पाषाण काल, हमने देखा था पाषाण काल। पाषाण काल के सभी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ प्रश्न हमने देखे थे। तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए, चाहे वो एसएससी जीडी हो जाए या फिर एसएससी सीजीएल हो जाए या फिर एसएससी एमटीएस हो जाए या फिर एसएससी के अदर स्टेट कुछ भी हो जाए, स्टेनोग्राफर या फिर सीएचएल, सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ओके, तो चलिए हम बिना देर के अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चन्नूदड़ो और ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो कहाँ पाया जाता है? लोथल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लोथल में पाया जाता है। और चन्नूदड़ो कहाँ पाया जाता है? चन्नूदड़ो कहाँ का एक कहाँ है, मतलब कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? चन्नूदड़ो पाकिस्तान में है। ओके, चन्नूदड़ो पाकिस्तान में। और धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। और कालीबंगा ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ओके, कालीबंगा राजस्थान में है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न एसएससी सीएचएल ट्रायल 1 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या हुआ है? 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाएगा। मतलब किस ईंटों से बनाएगा? पक्की ईंटों से बनाएगा, ऑप्शन नंबर। और ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की ईंटों से, ऑप्शन नंबर सी लाल ईंटों से और ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर से। तो किससे बनाएगा? पक्की ईंटों से बनाएगा। ओके, किससे बनाएगा? पक्की ईंटों से बनाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ स्नानागार पाया गया। द ग्रेट बाथ स्नानागार पाया गया। तो कहाँ पाया गया? ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर बी है लोथल में और ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ? मोहनजोदड़ो में पाया गया। आप लोग देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न भी एसएससी एमटीएस हवलदार की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ओके, सेकेंड शिफ्ट में। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मतलब कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सुरतगई, ऑप्शन नंबर बी है बालाकोट, ऑप्शन नंबर सी है नागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो कौन सा इसमें? सुरतगई है। कौन सा? सुरतगई अफगानिस्तान में स्थित है। ओके, सुरतगई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को मतलब की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर है बिटुमेन, ऑप्शन नंबर बी असफाल्ट, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक चारकोल, ऑप्शन नंबर डी मधुमोम। तो ये किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। मतलब 2500 साल पहले ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर है बितास्ता और ऑप्शन नंबर बी है करनाली, ऑप्शन नंबर सी है बिपाशा, ऑप्शन नंबर डी है हिंदोस। तो क्या कहा जाता था? सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा 25 वर्ष पहले क्या 2500 साल पहले क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? हिंदोस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदोस कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दहमदाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ओके, तो जो दहमदाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल था, इसे किस निम्न में से किस राज्य में स्थित
तो जो दहमदाबाद है ये हमारा कहाँ स्थित है? दहमदाबाद हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न भी एसएससी स्टेनोग्राफर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? कौन सा स्थल जो है जो पाकिस्तान में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कोटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी है चन्हू, ऑप्शन नंबर सी है सुरतगई, ऑप्शन नंबर डी है बालाकोट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सुरतगई, ये नहीं है, ये पाकिस्तान में नहीं है। अगर ये पाकिस्तान में नहीं है तो कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ओके, कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। सुरतगोई अफगानिस्तान में है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी एसएससी एमटीएस की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो इसमें कौन सा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी है कौशल, ऑप्शन नंबर बी है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी हम्पी। तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है तांबा और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो उन्हें कौन सी वस्तु मिली थी? तो थी तांबा। क्या थी? उन्हें क्या मिली थी? उन्हें तांबा मिली थी। ओके, तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। उन्हें एल्यूमिनियम की जानकारी थी और तांबा की भी जानकारी थी, बट वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। तो इसमें पूछा जाए कौन सी धातु मिली थी, मतलब सर्वप्रथम वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली? तो तांबा मिली थी। ओके, कौन सी धातु मिली? तांबा मिली थी। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? ऑप्शन नंबर है बनवाली में, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी अमराड़ में और ऑप्शन नंबर डी है लोथल में। तो कहाँ मिली थी? बनवाली में मिले थे। ओके, कहाँ? बनवाली में इसके मॉडल मिले थे। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया और एसएससी जेई सिविल में ये हमारी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, हमारा प्रश्न नंबर है आज का प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 27 है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो किसने खुदाई शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर है RS विस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी MS वत्स ने और ऑप्शन नंबर सी है RD बनर्जी ने और ऑप्शन नंबर डी है SR राव ने। तो किसने इसकी खुदाई शुरू की थी? तो इसकी जो खुदाई थी वो किसने शुरू की थी? तो RS बिस्ट ने इसकी खुदाई शुरू की थी। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 देखते हैं हम लोग। आप लोग देख पा रहे होंगे यह प्रश्न हमारी परीक्षा में एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये फर्स्ट शिफ्ट में 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित हैं धौलावीरा? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी हमारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ओके, यह प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं। यह प्रश्न भी एसएससी जीडी की 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा स्थल पर
कॉमा है, उसके बाद डॉट है, उसके बाद है यहाँ पे रिक्त स्थान के बाद है में हर लेखाओं के निशान खोजे गए थे, हर लेखाओं के स्थान खोजे गए थे। तो ऑप्शन नंबर कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी बनवाली में, ऑप्शन नंबर सी लोथल में और ऑप्शन नंबर डी है धोलावीरा में। तो कहाँ खोजे गए थे? कालीबंगा में खोजे गए थे। ओके, कहाँ खोजे गए थे? कालीबंगा में खोजे गए थे। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं, यह प्रश्न भी एसएससी जीडी की 17/11/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियाइन भाषा नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए एमोराइट, ऑप्शन नंबर बी एलामाइट, ऑप्शन नंबर सी सुमेरियन, ऑप्शन नंबर डी है अकाडियन। तो इसमें कौन सी जो थी ये हमारी भाषा नहीं थी, मतलब मेसोपोटामियाइन भाषा नहीं थी। तो सुमेरियन मेसोपोटामियाइन भाषा नहीं थी। तो कौन कौन सी मेसोपोटामियाइन भाषा थी? तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन मेसोपोटामिया की भाषा थी। यहाँ के मुख्य लोगों का व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर जो है भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो कहाँ पर हमारा हड़प्पा कालीन रंगपुर कहाँ पर स्थित है? रंगपुर हमारे गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। रंगपुर हमारे गुजरात में स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है? रंगपुर गुजरात में स्थित है, राजस्थान में नहीं स्थित है। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी एसएससी जीडी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक मतलब किसके पास बने होते थे? मतलब कुएं के पास बने होते थे, अंगीठी के पास बने होते थे, या फिर आंगन के पास बने होते थे, या फिर पानी की टंकी के पास बने होते थे। तो किसके पास बने होते थे? तो किसके पास बने होते थे? तो आंगन के पास बने होते थे, आंगन के पास बने होते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 33 आप लोग देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न भी एसएससी जीडी 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि देवियाँ पाई गई थी? अग्नि देवियाँ किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए पादरी में, ऑप्शन नंबर बी है लोथल और ऑप्शन नंबर सी भगत, क्या लिखा? भगत राव। ऑप्शन नंबर डी है मांडा। तो कहाँ पर पाई गई थी अग्नि देवियाँ? कहाँ पर पाई गई थी? तो जो अग्नि देवियाँ थी ये कहाँ पर पाई गई थी? तो ये लोथल में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल हमारा है गुजरात में। कहाँ है? लोथल हमारा गुजरात में है। ओके, लोथल गुजरात में है। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न कौन सा है? तो हमारा आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 34 है। ओके, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। मतलब क्या कहते थे? तो ऑप्शन नंबर है मगन कहते थे, ऑप्शन नंबर बी मिलुहा कहते थे, ऑप्शन नंबर सी है सुमेरियन कहते थे, ऑप्शन नंबर डी है बेबीलोन कहते थे। तो क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। ओके, मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। एसएससी जीडी 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है देखें। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो कितने में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो कितने में किया गया था? तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे यह प्रश्न भी एसएससी जीडी 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आई होप आप लोगों को सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।